तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं माइनर सोशियोलॉजी सेमेस्टर 3। ठीक है, एसकेएमयू दुमका इसका क्वेश्चन पेपर और फिर साथ में सॉल्यूशन भी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो ये है सेमेस्टर 3 सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इसमें पढ़ना है। जिनका भी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है सभी का काम देगा, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से भी हैं तो। सेशन 22-26 में पूछा गया है और आपका सेशन है 23-27। आने वाले फ्यूचर 24-28 में भी ये काम देगा। ठीक है, माइनर MN2 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, फुल मार्क्स 75, क्वालिफाइंग मार्क्स 30 है और टाइमिंग जो है 3 आवर है। इसी में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। ठीक है, और सब कुछ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप SKMU दुमका का कोर्स ले लीजिएगा 60 रुपया में। ठीक है, 60 दाम है, 4 साल तक फ्री मिलेगा सब कुछ। तो ग्रुप ए शुरू करते हैं, कंपलसरी सेक्शन है। तो यहाँ पे आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद 5 क्वेश्चन जैसे ही होते हैं आपको 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। ठीक, फिर ग्रुप बी शुरू होता है जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले टोटल 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, 4 का आंसर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आंसर सहित बताते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था हमारा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, नहीं हो रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग नोट्स पढ़ लीजिएगा, फॉन्ट का साइज छोटा हो गया इसमें ना। राजनीतिक समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? ठीक है, तो राजनीतिक समाजशास्त्र के जनक एक वर्ड में मैक्स वेबर हैं। ठीक है, मैक्स वेबर। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति और समाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, एक मिनट। राजनीति और समाज इंग्लिश में पढ़िए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी? तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इस पुस्तक के लेखक हैं SM लिपसेट। ठीक है, SM लिपसेट को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल एंड सोसाइटी बुक के। चलिए, ये राइटर बोलेंगे, फादर नहीं बोलेंगे। छोटा सा काम के लिए फादर थोड़ी बोलेंगे, बड़ा काम करेगा तब ना पापा होगा। नेक्स्ट है जाति एवं वर्ग है। जाति और वर्ग क्या है? जाति छोटा है और वर्ग जो है बड़ा है। ठीक है, तो जाति वर्ग की परिभाषा किसने दी है? मैक्स वेबर ने। ठीक है, जिसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही है, राजनीतिक समाजशास्त्र के जनक कौन है? मैक्स वेबर। इन्होंने ही बताया कि जाति जो है छोटा होता है और समूह जो है यानी कि वर्ग बड़ा होता है जाति से। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरेटो ने अभिजन वर्ग को कितने भागों में बांटा है? तो पेरेटो ने अभिजन वर्ग को कुल मिला के 2 भागों में बांटा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी अभिजन वर्ग के दोनों भाग को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मार्क्स। कौन सा मार्क्स? कार्ल मार्क्स। मार्क्स के सिद्धांत ने राजनीति के समाजशास्त्र की नींव रखी। ठीक है, तो किसकी नींव रखी है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, यानी कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्राधिकार की विशेषता बताइए। ठीक, प्राधिकार की क्या विशेषता है? तो प्राधिकार शक्ति का वह रूप है जिसे समाज वैध मानता है, यानी कि सही मानता है, वैलिड करता है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि वैधता, स्वीकृति और अस्थायित्व नियमों पर आधारित होना है। ठीक है, प्राधिकार जो है सही होता है और इसको लोग एक्सेप्ट करते हैं और यह लंबे टाइम तक चलता है नियमों की देखरेख में। लोग प्राधिकार का पालन दबाव से नहीं बल्कि विश्वास से करते हैं। ठीक है, स्वीकृति के कारण करते हैं। प्राधिकार सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है, जैसे कि कानून व्यवस्था। नेक्स्ट लोकतंत्र की अवधारणा बताइए। लोकतंत्र क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें, सिंपल सा मैं वर्ड बताता हूँ, लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लोक, दूसरा है तंत्र। लोक मतलब होता है आम आदमी। ठीक, तंत्र मतलब सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें आम आदमी ने बनाया हो। ठीक है, तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। मतलब कि लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जनता खुद अपना नेता को चुनती है और वह नेता फिर इनको शासन करता है ना। लेकिन शासन करने के बगैर जो नेता है वह होता है गरीबों का मसीहा, लेकिन बन जाता है मालिक और फिर आप ही को दबाता है ना। बाग बड़ो बग,
सुन कौन रे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो काम होने के बाद नेता लोग भूल जाता है ना। तो जनता अपने प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब नेता, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों को चुना करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब सरकार जो है जनता का काम करेगी, करेगी घंटा करेगी अपना काम बन गया, उसके बाद कौन नेता और कौन जनता। स्वतंत्र स्वतंत्र चुनाव, मौलिक अधिकार, समानता, कानून व्यवस्था लोकतंत्र का प्रमुख विशेषता है। लोकतंत्र माने पूरा का पूरा चुनावी सिस्टम जिसके द्वारा एक आम आदमी एक लीडर को, नेता को चुनता है, ठीक है। ग्रुप बी आ जाता है। ग्रुप बी सिंपल, अगर लोकतंत्र मतलब नहीं समझ पाइएगा तो सिंपल लिख दीजिएगा, ऐसा तंत्र जिसमें आम आदमी अपने नेता को चुनता है, बस यही लोकतंत्र है, ठीक है, बस इतना। अब उसको डिटेल में आप लिख दीजिए कि 18 साल उम्र चाहिए तो फलना तो ढिमका, फिर नेता बड़ा बड़ा वादा करता है कि हम रोड बना देंगे, सड़क बना देंगे, बिजली ला देंगे, रोजगार दे देंगे, उसके बाद जीत जाने के बाद कुछ नहीं करता, ये सब लिख दीजिए, ठीक है। यही है लोकतंत्र, कि जनता अपने सरकार को चुनती है खुद, ठीक है। शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। डिफाइन पावर एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। पावर क्या है, शक्ति क्या है? तो आर्थिक शक्ति जिसमें धन दौलत होता है आपके पास, ठीक। राजनीतिक शक्ति जिसके आपके पास पावर होता है, पहुंच होता है, हम बोलते हैं कि मेरे पास वो है, हमको वो जानता है, रुको हम अभी तो भी तुमको बताते हैं, ठीक है, तुम हमको जानता नहीं है ना, अभी पहुंच दिखाते हैं तुमको तो यह राजनीतिक शक्ति है। सामाजिक शक्ति जिसमें लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं कि आइए भैया, बैठिए भैया, ठीक है, आइए सर, बैठिए सर। वैचारिक शक्ति जिसमें आपको शिक्षा, समाज और मीडिया, पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी होती है, ठीक है। लोग आपको डिसीजन देने बोलते हैं कि बता दीजिए भैया क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, वैचारिक शक्ति। चलिए, तो शक्ति बहुत प्रकार की होती है। आप में कौन सी शक्ति है आप वो जानेंगे। आप में शक्ति है, ठीक है, आलसीपन की शक्ति नहीं, और दोस्तों के साथ बकैती करने की शक्ति। और क्या क्या शक्ति है आप में? चलिए, और लड़की को देखने की शक्ति है ना, आम भाषा बोलेगा ताड़ने की शक्ति चलिए, जनरली लड़कों के पास यही शक्ति होता है इस उम्र में। कुछ कुछ के पास होता है पढ़ने की शक्ति। धन कमाने की शक्ति तो बहुत कम होगा आप लोगों में से। गर्ल्स के पास होती है क्या? गर्ल्स के पास होती है बैठ के रील्स देखने का ना, और घर का काम करने की शक्ति। चलिए सही है, जो भी है धीरे धीरे सुधार कीजिएगा, मैं मजाक के फॉर्म में बोलता हूँ ये सब, ठीक है, सीरियसली मत लीजिएगा। नेक्स्ट, प्राधिकार को परिभाषित करते हुए प्राधिकार एवं शक्ति के बीच में क्या अंतर होता है ये बताना है, ठीक है। पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा ज्ञान सागर ऐप पे। नेक्स्ट, अगला है अभिजन वर्ग किसे कहते हैं, और अभिजन वर्ग के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। अभिजन वर्ग मतलब होता है समाज का एक छोटा वर्ग, प्रभावशाली वर्ग समूह जिसके पास सत्ता है, संसाधन है, निर्णय लेने की शक्ति होती है। वह वर्ग समाज की दिशा और नीतियों को निर्धारित करता है। सिंपल वर्ड में बोलें, एक वर्ड में, अभिजन वर्ग मतलब समाज का सबसे टॉप क्लास का अमीर व्यक्ति, ठीक है। समाज का अमीर व्यक्ति बहुत कम होता है, टॉप क्लास का अमीर व्यक्ति वही, उसी के पास पावर है, उसी के पास शक्ति है, वही बताता है। बिजनेसमैन हो गया, चाहे पॉलिटिक्स हो गया, जो समाज के सबसे टॉप लेवल के व्यक्ति होते हैं उसी को अभिजन बोलते हैं। मतलब हाई स्टैंडर्ड, एकदम वीवीआईपी व्यक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो अभिजन्य वर्ग कौन है? तो समाज का एक छोटा सा समूह जो काफ़ी अमीर है और उसी के पास सत्ता है, उसी के पास पहुंच है, उसी के पास सभी संसाधन है। गर्मी के दिन में क्या है, गर्मी के दिन में उनके पास एसी है, ठीक है। ठंडा के दिन में उनके पास रूम हीटर है, कूलर है, तो टाइल्स लगा हुआ, मार्बल लगा हुआ घर है। घर में भी सब आ जाता है, लेटरिन, बाथरूम, अटैच बाथरूम, और क्या क्या बोलते हैं, आरओ फारो जितना है, ठीक है। हम तो नाम भी नहीं सुने यार, क्या क्या है। इन्वर्टर वगैरह तो 24/7 लाइन रहता है। कुछ भी पावर हो, पहुँच हो, मर्सिडीज है, बेंज है, BMW है, सब उन्हीं के पास है, ठीक है। कंपनी चलता है बड़ा बड़ा उनका, फैक्ट्री चलता है, स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है। तो यही अभिजन वर्ग है, ठीक है। शासक अभिजन और अशासक अभिजन। तो अभिजन वर्ग भी दो प्रकार का होता है। अमीर जो लोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अभिजन वर्ग मतलब अमीर लोग, ठीक है। पेरोटा के अनुसार अभिजन वर्ग दो प्रकार के, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। शासक अभिजन, शासक अभिजन जो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स वाले, जैसे कि राजनीतिक नेता, मंत्री, उच्च अधिकारी जो पॉलिटिक्स में है, ठीक है, वो शासन करते हैं। और दूसरा अशासक अभिजन, यानी कि जो सत्ता में नहीं है लेकिन प्रभाव रखते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन, ठीक है, मीडिया उद्योगपति जैसे अडानी, अंबानी, ये सब पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। समझ गए होंगे, मैं आम
चाल की भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बताइए कि भारत में राजनीति में जाति को लोग किस तरह से यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अधिनायकवाद को परिभाषित कीजिए एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। अधिनायकवाद क्या होता है, ठीक, कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये। फिर आ जाता है यहाँ पे राज्य को परिभाषित करते हुए समाज के मध्य संबंध जितने भी हैं ये सब बताना है। भाई खत्म हो गया। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आपको क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। सबसे पहले सिलेबस है, ठीक, और इसके बाद यहाँ पे आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, 10 क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले और 15 क्वेश्चन है आपके लॉन्ग आंसर टाइप वाले। ठीक है, जैसे कि राजनीतिक समाजशास्त्र की मुख्य अध्ययन विषय क्या है। ठीक, तो राजनीति और समाज के बीच का अध्ययन करती है राजनीतिक समाजशास्त्र। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति और समाजशास्त्र के बीच क्या संबंध है यही बताता है आपको। ठीक है, जिसके फादर मैक्स वेबर कहे जाते हैं। राजनीतिक का सामाजिक संदर्भ से क्या तात्पर्य है, तो राजनीति को सामाजिक संदर्भ, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक, भौतिक, जितना भी है कल्चरल लिख दीजिएगा, इन सब से संबंधित है। शक्ति का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना। तो ये जो है टोटल इनकी संख्या 20 गो है। ठीक, टोटल कितनी संख्या है 20। मैं 1 मार्क्स वाले करा ही देता हूँ। अधिकार और शक्ति में मुख्य अंतर क्या है। देखिए अधिकार, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि दिस इज माय अथॉरिटी, ये आप जो है किसकी अथॉरिटी से करते हैं, किसका कौन अधिकार दिया आपको ये मेरा गाड़ी रोकने का, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा। तो शक्ति और पावर में क्या अंतर है, सॉरी अधिकार और पावर में। तो अधिकार जो है वैध शक्ति है, जबकि शक्ति अवैध भी हो सकती है। जो पावर है वो आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन अधिकार गलत कभी नहीं हो सकता है। जैसे जैसे ये आपका बाइक है तो ये आपका अधिकार है, ठीक है, दिस इज़ माई बाइक, दिस इज़ माई वन बाइक, यह मेरा अपना गाड़ी है तो ये मेरा अधिकार है। लेकिन शक्ति क्या है कि हम इस बाइक को रोड पे स्टैंड करेंगे। तो आप शक्ति दिखा दिए, फिर आपको आता है पुलिस डंडा लेके, ठीक है, तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है वो शक्ति गलत भी कर रहे हो। ठीक है, तो शक्ति का किस रूप में आप उपयोग कर रहे हैं वो वहाँ पे मायने रखता है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको माइंड, फिलोसफिकल माइंड लगाने की आवश्यकता है। मैक्स वेबर के अनुसार अधिकार के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार के अधिकार होते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। ठीक है, अभी आप पढ़िएगा राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, ये सब। ठीक है, राज्य का एक आवश्यक तत्व क्या है, तो देखिए राज्य, जो भी राज्य है उसके पास एक निश्चित मात्रा में क्षेत्रफल होता है, भूभाग होता है। जैसे कि झारखंड में भी क्षेत्रफल कितना है, झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर ना, और भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और झारखंड का 79,714 या 716, जितना बोलिएगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा। ठीक है, तो राज्य के पास अपना एक भूभाग होता है, अपनी एक जमीन होती है। ठीक, राज्य के पास अपनी एक सरकार होती है, राज्य के पास बोल सकते हैं कि अपनी एक जनता होती है कि तुम किस राज्य का व्यक्ति है। ठीक है, होता है ना, तो ये सब पॉइंट है जो एक राज्य के पास होते हैं। ठीक है, घटक बोलते हैं जिसको। शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जब व्यक्ति शासन करता है तो उसका मेन पर्पज क्या होता है। देखिए समाज का प्रभावी और उत्तरदायी संचालन करना ही एक शासन का रोल होता है। शासन माने, देखिए गवर्नमेंट हम पे शासन करती है तो गवर्नमेंट का क्या कर्तव्य है, क्या उद्देश्य है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि समाज में अच्छा उत्तरदायित्व संचालन हो, कि कुछ भी काम होता है उसके जिम्मेदार हम हैं। कौन जिम्मेदार है, सरकार। ठीक है, यही तो शासन है, गवर्नेंस। ठीक है, समाज में कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार कौन है, गवर्नमेंट है। नागरिकता का अर्थ क्या है, सिटीजनशिप का अर्थ क्या है। देखिए नागरिकता को इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप, मतलब है कि आप किसी राज्य या किसी देश के नागरिक हैं। ठीक है, व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध बताता है कि भाई तुम झारखंड का है, तुम बिहार का है, तुम उड़ीसा का है, तुम भारत का है, भारत की नागरिकता, झारखंड की नागरिकता। ठीक है, फिर उसके अंदर होता है कि आप किस जिले के नागरिक हैं। ठीक, चलिए, तो इस तरह के पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट, इसीलिए तो आपको बनता है आवासीय प्रमाण पत्र, वही प्रमाण है आपका कि आप झारखंड के नागरिक हैं, आप देवघर के नागरिक हैं, आप दुमका के नागरिक हैं, आप जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, इन सब के नागरिक हैं। ठीक है, कहाँ के नागरिक हैं वो आपको आवासीय प्रमाण पत्र से पता चलता है। ठीक है, वही नागरिकता का प्रमाण है, इसीलिए तो बोलते हैं कि तुम कहाँ का स्थानीय निवासी है, दिखाओ निवासी प्रमाण पत्र। नागरिक अधिकार से आप क्या तात्पर्य है, नागरिक अधिकार से क्या समझते हैं, तो नागरिकों को प्राप्त कानूनी और सामाजिक अधिकार को ही नागरिक अधिकार कहते हैं। जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष
प्लस उम्र का है उसको वोट देने का अधिकार है। ठीक है। इसके अलावा भारत का प्रत्येक नागरिक कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर के काम कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, ऐसा अधिकार दिया गया है। चलिए, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। नागरिक दायित्व का उदाहरण देना है कि कानून का पालन करना है, नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य है। ठीक है, ऑब्लिगेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए, नागरिक समाज क्या है? व्हाट इज सिविल सोसाइटी? तो नागरिक समाज क्या है? राज्य में स्वतंत्र सामाजिक संगठनों का क्षेत्र है नागरिक समाज। पढ़ लीजिएगा यार। अभिजन इलाइट किसे कहते हैं? यानी कि समाज का वह छोटा वर्ग जो शक्ति और संसाधन पर नियंत्रण करता है। देखिए, भारत हो या विश्व हो, विश्व के मात्र 5% लोग जो है ना 95% लोगों पे शासन करते हैं। ठीक, 5% लोग इतने अमीर हैं, इतना अमीर है, इतना अमीर है कि उसका 5 गो पीढ़ी भी आराम से पैसा खा के ख़त्म नहीं कर पाएगा। और 95% लोग इतना गरीब है कि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है ठीक से। एक सप्ताह अगर काम नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं चलेगा, या 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीना अगर काम नहीं करेंगे ना तो इनके घर में क्या हो जाएगा? चूल्हा नहीं चलेगा, जिसमें हम और आप भी आते हैं। तो इसमें आना है 5% वाले में कोशिश कीजिएगा, छलांग लगाइए। ठीक है, कोशिश करेंगे 5% वाले में आने में। तो 5% में वो अत्यंत अमीर व्यक्ति हैं जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और वही समाज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पैसा इज इक्वल टू पावर, पावर इज इक्वल टू पैसा, लेकिन टाइम इज इक्वल टू मनी एंड मनी इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, समीकरण पढ़े हैं ना कि ये बराबर ये, तो x बराबर y बराबर y बराबर z, तो z बराबर मतलब कुल मिला के मेहनत है। ठीक है, मेहनत आप किस दिशा में करते हैं, किस साइड से करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप इलाइट वर्ग बनेंगे या नहीं। शासक वर्ग की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सत्ता और प्रभुत्व से संबंधित है शासक वर्ग की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट है खंडित राजनीति प्रणाली के बारे में बताइए। इस तरह से टोटल जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन किए गए हैं। मैं एक एक करके अभी कराऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका आंसर 200 शब्दों में करना है आपको एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति स्पष्ट कीजिए, और फिर यहाँ पे इसका डिटेल आंसर मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इस तरह से टोटल यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 5 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन दिए गए, इतना कर लीजिए, आपका डेफिनेटली एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मुश्किल से तो नहीं है छूटेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर मैच ना करे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपके मैच कर जाएंगे। ठीक है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इतना क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 10 गो 5 मार्क्स वाले। फिर 15 मार्क्स के लिए आपको देखिए 500 शब्दों में आंसर करना है, और यहाँ पे आपको आंसर किया जा रहा है 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स वाले 15 क्वेश्चन। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो ना, इतना प्रैक्टिस करो ना, इतना प्रैक्टिस करो ना कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े। ठीक है, मैं इतना प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पे ये 15 मार्क्स वाले टोटल 15 क्वेश्चन है, 59 पेज का PDF है, और फिर क्वेश्चन पेपर वाला PDF है, सब आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ठीक है, जो लोग ऐप के बारे में नहीं जानते बता देता हूँ। तो ये है हमारा ज्ञान सागर ऐप। ठीक है, इस ऐप के माध्यम में आपको सारा PDF दिया जाता है। ऐप यही ज्ञान सागर चैनल का भी नाम है और ऐप का भी नाम है। ठीक है, आप इस ऐप के लोगों को देख लें, इसी लोगों से आप अगर प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा तो आपको ज्ञान सागर मिल जाएगा। ये चीज़ सर्च कीजिएगा, ज्ञान सागर मिल जाएगा, और इसी ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और अपना नाम लिखना है और फ़ोन नंबर, फिर OTP आएगा और आपका ऐप पे लॉगिन हो जाएंगे। ऐप लॉगिन होते ही इस तरह से आपका ऐप खुल जाएगा, इंटरफेस स्लाइड पार होते रहेगा। आपको डायरेक्टली आना है ऑल कोर्स में यहाँ पे। ठीक, ऑल कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से बहुत सारा कोर्स आ जाएगा, बहुत सारा यूनिवर्सिटी का। आपको अपना यूनिवर्सिटी का कोर्स लेना है, ये SKI में दुमका का 60 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करेंगे, स्टार्ट लर्निंग लिखा जाएगा। ठीक है, पेमेंट आप किसी भी UPI से कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, भीम, जितना भी है सबसे हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद ही जस्ट इस तरह से खुल जाएगा। आपको आना है सेमेस्टर 3 पे। ठीक है, और MDC पेपर का यहाँ पे सिलेबस मिलेगा, इसी में MDC सेमेस्टर 1 to 3 का सिलेबस सबसे लास्ट में है। ठीक है, और ये सेमेस्टर 3 पे आप क्लिक कीजिएगा माइनर पेपर के लिए। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे सेमेस्टर 3 लिखाएगा ऊपर में, और नीचे में फिर 2024 का वीडियो से मेजर पेपर 4 का, मेजर पेपर 5 का, माइनर पेपर 1B, यहीं पे आपको ये माइनर पेपर 1B का सबसे लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, फिर MDC पेपर है, SEC पेपर है, AEC पेपर है, AEC पेपर उसको स्क्रॉल करेंगे तो AEC पेपर आएगा। फिर जैसे आप
अब मान के चलिए किसी भी पेज को खोलते हैं तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपका नोट्स और वीडियोस। आपको नोट्स पे आना है, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, आपका सोशियोलॉजी है चाहे इकोनॉमिक्स है, तो उस पर क्लिक करेंगे व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा और कुछ देर बाद ये आपका इस तरह से सिलेबस और पूरा का पूरा नोट्स खुल जाएगा। इस तीर के निशान पे क्लिक करके आप अपना पीडीएफ को डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, ठीक है। और ये ऐप का सिर्फ 60 रुपया दाम है। और ये ऐप ऐसा नहीं कि आपको एक टाइम के लिए लिया जा रहा है, नहीं, ये कंप्लीट ग्रेजुएशन होगा। अगर आप एक बार अभी ले लेते हैं कोर्स तो आपका सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब फ्री हो जाएगा, सिर्फ 60 टका में 4 साल तक पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मैं कोई बड़ा फीस नहीं ले रहा हूँ, बस इसलिए ले रहा हूँ इतना कि भाई मेरा भी खर्चा चलना चाहिए ना, ठीक है ना। तो एक बार खरीदने के बाद कंप्लीट सेमेस्टर 3 का है, 4 का भी यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, आप चेक कीजिएगा। 5 का भी मैं दे दूंगा, 6 का भी दे दूंगा, 7, 8, 9। यार कंप्लीट ग्रेजुएशन पढ़ाऊंगा 60 रुपया में, तो क्या लगता है। फिर भी किसी को महंगा लगता है तो भाई सोच लीजिए। और जो लोग फ़ोन पे यूपीआई नहीं चलाते हैं वो लोग किसी को बोलिएगा किसी का नंबर से करने, वो हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप, ठीक है, 898660 7541। और व्हाट्सएप करके हमको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। क्या सेंड कीजिएगा, अपना नाम मोबाइल नंबर कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं क्यूआर कोड भेज दूंगा, 60 रुपये पेमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपका ऐप ओपन कर दूंगा, ठीक है। बाय।